ठीक, ये अपना अगला हेडिंग है भाई, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कब बोलते हो? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती हैं और इक्वली स्पेस्ड होती है। ये बन गई आपकी पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, इसमें मान लो एक डाइपोल को रख दिया आपने, ये हो गया माइनस चार्ज और ये हो गया प्लस चार्ज। ये क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कौन जनरेट करता है? शीट चार्ज। कौन जनरेट करता है? शीट चार्ज। और शीट चार्ज से लाइन निकल रही है तो कैसा चार्ज रहा होगा? पॉजिटिव। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? ई। ठीक, तो अपन फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपन लिखते हैं F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक, तो F माइनस क्यू पे क्या लगेगा? माइनस क्यू इंटू ई, और F प्लस क्यू पे क्या लगेगा? प्लस क्यू इंटू ई। और बात सही भी है, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? रिपेल होगा, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। F माइनस क्यू। अच्छा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो अगर नेट फोर्स लिखें तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे? F प्लस क्यू प्लस F माइनस क्यू, जिसका वैल्यू क्या आएगा? क्यू ई माइनस क्यू ई। तो नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो यहां पे डाइपोल लीनियर मोशन करेगा क्या? नहीं। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो डाइपोल लीनियर मोशन नहीं करेगा। नेट फोर्स कितना है? जीरो। तो ये पहला फैक्ट आपने देखा कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो नेट फोर्स लगता है किसी भी चार्ज पे वो क्या होता है? जीरो। ठीक, तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 1। अब आर्टिकल नंबर 2 की बात करेंगे। कौन से कॉन्सेप्ट की बात किए थे? टॉर्क की। ठीक, फिर से अपन बना लेते हैं क्या, पैरेलल और लगभग पैरेलल। पकड़ भाई, पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड लाइंस, जो किसको रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक, अब इसमें अपने पास दो चार्ज है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इस बार हमने क्या किया कि जो डाइपोल है उसको हमने कैसे रख दिया? एक एंगल पे रख दिया। कैसे रखा? एक एंगल पे। एंगल पे रखा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अच्छा, कौन एंगल बना रहा है? देखो, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे क्या है? एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा। ठीक, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ये हो गया अपना सोर्स, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पे जो फोर्स लगेगा, अभी देखे थे इधर कितना लग रहा था? F इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, और इस पे किधर कितना लग रहा था? F इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई। ठीक, अब इस डायग्राम को ना अपन अलग से बना लेते हैं तो थोड़ा सा सोचना आसान हो जाएगा। ये हो गया डाइपोल का सेंटर, जिसका नाम अपन क्या रखते थे? O। आइदर साइड पे सेम डिस्टेंस पे एक चार्ज होता था, इधर होता था प्लस क्यू और इधर होता है माइनस क्यू। ये जो एंगल बना, ये कितना बना? थीटा। इस पे कितना फोर्स लगा रहे हो? F इक्वल टू क्यू इंटू ई, और इस पे कितना फोर्स लगा रहे हो? F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये किस डायरेक्शन में है? नेगेटिव। और ये किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव। अब देखो, नेट फोर्स तो जीरो है, नेट फोर्स अभी भी जीरो है लीनियर डायमेंशन में देखोगे तो,
लेकिन इनको घुमाने के लिए एक टॉर्क सिस्टम डेवलप हो गया। देखो जैसे इस पेन को दो साइड से खींचा जाए तो ये कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अगर दो साइड से खींचा जाए तो ये घूम सकती है ना, कि रोटेशन पॉसिबल है। ठीक, तो रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के सेंटर के अबाउट क्या पॉसिबल है? रोटेशन। ठीक, अब सेंटर से चार्ज तक की दूरी को क्या लिखते थे तुम? ए। क्या लिखते थे? ए। ठीक, तो अब ए डिस्टेंस है और फोर्स कितना लग रहा है? Q इंटू ई। ठीक, तो रोटेशन अगर पॉसिबल है तो किसके कारण पॉसिबल होगा? टॉर्क इज अप्लाइड ऑन बोथ charges due to electrostatic force। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कारण दोनों ही पे क्या लग रहा है? टॉर्क। ठीक, अब इस टॉर्क का फॉर्मूला अपन क्या लिखते थे? टॉर्क प्लस क्यू इक्वल टू आर क्रॉस एफ प्लस क्यू, और टॉर्क माइनस क्यू का आर क्रॉस एफ माइनस क्यू। ठीक, आर क्रॉस एफ अपना फॉर्मूला था। आर क्रॉस एफ को ओपन करते थे तो कितना वैल्यू आता था? आर एफ साइन थीटा। यहां पे भी क्या आएगा? आर एफ साइन थीटा। ठीक है, आर एफ साइन थीटा, ये आ गया दोनों के लिए टॉर्क। अच्छा, दोनों के टॉर्क का डायरेक्शन देखो सिमिलर है। ये भी किधर रोटेट कराना चाह रहा है? इधर। ये भी किधर रोटेट कराना चाह रहा है? इधर। बोथ टॉर्क have same direction of rotation। तो दोनों का ही साइन क्या रहेगा? पॉजिटिव। अच्छा, सेंटर से दोनों का ही डिस्टेंस क्या था? a, तो a इंटू एफ साइन थीटा। यहां पे भी क्या? a इंटू एफ साइन थीटा। यहां साइड में मेंशन कर देना कि r का वैल्यू किसके बराबर है? a के। ठीक, डिस्टेंस कितना है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से? ए। ठीक, अब नेट टॉर्क लिखोगे तो दोनों को जोड़ दोगे, टॉर्क प्लस क्यू प्लस टॉर्क माइनस क्यू। ए एफ साइन थीटा प्लस ए एफ साइन थीटा, तो नेट टॉर्क का वैल्यू क्या आया? 2AF साइन थीटा। ठीक, और F का वैल्यू अपन क्या लिखे थे? Q इंटू ई। क्या लिखे थे? Q इंटू ई। फोर्स अप्लाइड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा लगाया गया फोर्स किस पे? चार्ज Q पे। तो नेट टॉर्क का वैल्यू क्या आया? 2A इंटू एफ का वैल्यू क्या? Q इंटू ई इंटू क्या? साइन थीटा। तो नेट टॉर्क का जो वैल्यू आया वो क्या आया? Q इंटू 2A इंटू ई का साइन थीटा। अब याद करो डायपोल मोमेंट क्या होता है? P इक्वल टू क्यू इंटू 2A। तो नेट टॉर्क का वैल्यू क्या आया? P इंटू ई इंटू क्या? साइन थीटा। ये अपना फॉर्मूला है नेट टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल का, PE साइन थीटा। नेट टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल PE साइन थीटा, या फिर इसको और लिख सकते हैं नेट टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। ये कब यूज करोगे? जब वेक्टर फॉर्म में दिया हो, व्हेन P and E are given in वेक्टर फॉर्म। ठीक, जब P और E वेक्टर फॉर्म में हो तो क्या यूज करोगे? टॉर्क नेट इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद ये भी एक बढ़िया सा फैक्ट बता रहे कि ये क्या करेगा यहां पे? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल। क्या निकाल देते हैं? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल। देख शुरू में ऑब्जर्व करना, जब माइनस क्यू प्लस क्यू ऐसे रखा था तो टॉर्क का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू क्या रहा होगा? 0। और टॉर्क नेट का वैल्यू क्या रहा होगा? PE साइन थीटा। और थीटा का वैल्यू देखो माइनस से प्लस इधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है।
तो कितना हो गया एंगल 0, तो टॉर्क नेट भी कितना है 0, तो नेट फोर्स भी 0 है और नेट टॉर्क भी क्या है 0। तो इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक, और इक्विलिब्रियम में भी अभी इसको अपन बोलेंगे कौन सा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। याद रखना थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कौन सा पोजीशन होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हमेशा याद रखेंगे कि क्या पॉसिबल होते हैं, SHM इज पॉसिबल। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन यहां पे पॉसिबल है, तो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का अपन क्या निकाल के देंगे, टाइम पीरियड। अच्छा, रही बात ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में रहेगा जिसमें हम लोग वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे कि किस किस पॉइंट पे कौन कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम रहता है। अभी तुम बस ये याद रखो कि जो 0 डिग्री पोजीशन है जिसमें डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, वो कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। और यहां क्या संभव है, SHM। तो अपन इस SHM का क्या निकाल के देंगे, टाइम पीरियड। ठीक, क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्प्लेसिंग द डाइपोल बाय स्मॉल एंगल थीटा। एक छोटे से एंगल में डिस्प्लेस कर देंगे किसको, डाइपोल को, प्लस Q माइनस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, दोनों के बीच एंगल कितना बन गया, थीटा। ठीक, तो अभी टॉर्क लिखना सीखा तुमने, क्या, P क्रॉस E, या फिर ओपन करते थे तो क्या लिखते थे इसी को, PE साइन थीटा लिखते थे। ठीक, टॉर्क इक्वल टू क्या लिखते थे, PE साइन थीटा। अब यहां पे एक ऑब्जर्वेशन लगाना, अपन अभी बोले कि जो एंगल है वो कैसा है, स्मॉल, तो थीटा टेंड्स टू 0, तो साइन थीटा का वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, थीटा के। तो टॉर्क का वैल्यू क्या आया, PE थीटा। ठीक, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। और फ्रॉम रोटेशन टॉर्क इक्वल टू एक फॉर्मूला और लिखते थे, I इंटू एल्फा। याद करो, F इक्वल टू MA। जैसे ही हमने बनाया था फोर्स की जगह रोटेटिंग फोर्स तो टॉर्क, मास की जगह रोटेशनल मास तो I, A की जगह रोटेशनल एक्सेलरेशन तो एल्फा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या लिखते थे, I इंटू एल्फा, जहां पे I क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और एल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर अपन इक्वेट कर दें, PE इक्वल टू क्या, I एल्फा, PE इंटू थीटा इक्वल टू क्या, I इंटू एल्फा। ठीक, तो यहां पे एक और चीज ऑब्जर्व करना, अगर जैसे ही तुम इसको एंगल थीटा लाते हो वैसे ही टॉर्क किधर लगता है, कुछ इस डायरेक्शन में लगता है, ताकि ये वापस आ जाए। तो इसको क्या बोल सकते थे, रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोल सकते हो, रिस्टोरिंग टॉर्क। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ये टॉर्क कैसे नेचर का है, रिस्टोरिंग। इसलिए यहां क्या पॉसिबल हो पा रहा है, SHM। ठीक, PE को नीचे भेज लेते हैं, अल्फा को इधर ले आते हैं। यहां थीटा बाय अल्फा का वैल्यू क्या आया, I बाय PE। थीटा बाय अल्फा का वैल्यू क्या आया, I बाय PE। याद करो, जब अपन SHM पढ़ रहे थे तो अपन पढ़े थे टाइम पीरियड फॉर एन एंगुलर SHM का फॉर्मूला था T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर थीटा बाय अल्फा। ठीक, तो थीटा और अल्फा दोनों का वैल्यू पता है अपने को। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया 2 पाई रूट ओवर I बाय P इंटू E। ठीक, ये अपना फॉर्मूला है क्या, टाइम पीरियड ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, 2 पाई रूट ओवर I बाय P इंटू E। ठीक,
अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें हम लोग यहाँ पे, क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन हम लोग किसको बोले, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन 0 डिग्री को। ठीक, यहां पे क्या क्या जीरो था, नेट फोर्स जीरो था, नेट टॉर्क जीरो था। एक प्रॉपर्टी और याद रखना, यहां पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो मिनिमम। ठीक, तो ये अपना ये वीडियो कंप्लीट होती है। ठीक, अगले में अपन लोग देखेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल और वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल। ठीक, ये दो टॉपिक बचे हैं, वो नेक्स्ट में रख लेंगे। चलो।